नमस्कार। आज हम रामायण के उस अध्याय की गहराई में उतरेंगे जो शायद सबसे खास है, सबसे सुंदर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुंदरकांड की। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। सोचिए, ये उस पल की दास्तां है जब एक अकेले नायक की अटूट आस्था, उसकी एक छलांग, एक भयानक युद्ध का रुख हमेशा के लिए बदल देती है। चलिए, इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। तो माहौल कुछ ऐसा है। सीता जी का अपहरण हो चुका है और पूरी की पूरी वानर सेना निराशा के सागर में डूबी हुई है। उनके ठीक सामने एक विशाल, अंतहीन समंदर फैला है। एक ऐसी चुनौती जिसे पार करना सच कहूं तो नामुमकिन सा लग रहा है। और ठीक इसी पल, इसी निराशा के बीच शुरू होता है सुंदरकांड, जिसका मतलब है सुंदर अध्याय। और ये खास इसलिए है क्योंकि ये रामायण का अकेला ऐसा कांड है जो पूरा का पूरा सिर्फ एक हीरो, हनुमान, उनके पराक्रम और उनकी इस अकेली यात्रा को समर्पित है। लेकिन यहां कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। हनुमान, जिनके पास आप जानते हैं असीमित शक्तियां थीं, वो खुद अपनी ही ताकत भूल चुके थे। तब सेना के सबसे अनुभवी और बुद्धिमान जामवंत जी आगे आते हैं। वो उन्हें उनकी भूली हुई दैवीय शक्ति याद दिलाते हैं और ये एहसास कराते हैं कि इस असंभव काम को अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान ही हैं। जामवंत के शब्द जैसे हनुमान के लिए संजीवनी बन गए। प्रेरणा से भरकर उन्होंने अपना आकार पर्वतों जैसा विशाल किया और फिर दुश्मन की नगरी लंका की ओर उस अथाह समुद्र के पार एक ऐसी छलांग लगाई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। पर यह सफर इतना आसान कहाँ होना था। रास्ते में उनका सामना हुआ 3 बड़ी चुनौतियों से। असल में ये उनकी योग्यता की 3 परीक्षाएं थी। पहली, बुद्धि की परीक्षा, जहां समुद्र राक्षसी सुरसा उन्हें निगलना चाहती थी और उन्होंने अपनी चतुराई से उसे मात दी। दूसरी, शक्ति की परीक्षा, जहां उन्होंने एक और राक्षसी को हराया। और तीसरी, सबसे अहम, संकल्प की परीक्षा, जब उन्हें आराम करने का प्रस्ताव मिला तो उन्होंने उसे विनम्रता से ठुकरा दिया और कहा, राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम। इन सारी बाधाओं को पार करके हनुमान आखिर में उस सोने की नगरी लंका पहुंच ही गए। ये कोई आम शहर नहीं था, ये एक अभेद्य किला था। तो किसी की भी नजर में आए बिना अंदर घुसने और अपनी खोज शुरू करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना आकार बदलकर एक मच्छर जितना छोटा कर लिया। और लंका का नजारा, सच पूछो तो बिल्कुल विरोधाभास से भरा हुआ था। एक तरफ तो रावण की शानो शौकत, सोने के महल थे, चारों तरफ रत्न चमक रहे थे, जश्न का शोर था। और दूसरी तरफ उसी शहर के एक कोने में अशोक वाटिका में सीता जी का अथाह दुख था। वो एक अशोक के पेड़ के नीचे बस रो रही थीं। अब जरा सोचिए, राक्षसों के इस शहर में हनुमान को एक ऐसी चीज मिली जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। एक घर जहां से राम नाम का जाप सुनाई दे रहा था। ये घर था विभीषण का, रावण का अपना भाई जो धर्म के रास्ते पर था। दुश्मन के किले के ठीक बीच में एक अनएक्सपेक्टेड दोस्त। और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। हनुमान ने आखिरकार मां सीता को ढूंढ लिया। वो दुबली हो चुकी थीं, बालों की एक ही चोटी थी और अपने दिल में लगातार रघुपति यानी राम के गुणों को याद कर रही थीं। पवनपुत्र हनुमान का दिल उन्हें इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो गया। यहां से हनुमान की भूमिका बदल जाती है। अब वो सिर्फ एक छिपे हुए दूत नहीं थे। वो अपना संदेश देने और उससे भी बहुत कुछ ज्यादा करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने बहुत धीरे से पेड़ पर से ही राम जी की दी हुई अंगूठी सीता जी की गोद में गिरा दी। ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं थी, ये उम्मीद की एक किरण थी। एक वादा था कि आप अकेली नहीं हैं, मदद बस आने ही वाली है। और इस पूरी कहानी में ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि ये सब कुछ सिर्फ एक अकेला नायक कर रहा था। एक जो एक पूरे साम्राज्य की ताकत के सामने अकेला खड़ा था। अब हनुमान ने अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया। संदेश तो पहुंच गया, अब बारी थी दुश्मन को संदेश देने की। उन्होंने जानबूझकर रावण की सबसे प्यारी अशोक वाटिका को तहस नहस करना शुरू कर दिया। मकसद साफ था, रावण से आमना सामना करना और उसकी असली ताकत को आंकना। और हुआ भी वही। हनुमान पकड़े गए और रावण के दरबार में पेश हुए। अब दूत को मारना तो नियमों के खिलाफ था, तो घमंड में चूर रावण ने सजा सुनाई
कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। लेकिन जिसे रावण अपनी सबसे बड़ी सजा समझ रहा था, वो हनुमान के लिए एक मौका बन गया, एक सुनहरा मौका। और ये बात हमें कितनी बड़ी सीख देती है ना, कि कैसे एक मुश्किल को भी एक अवसर में बदला जा सकता है। और बस यहीं से लंका में हनुमान के इस मिशन का आखिरी और सबसे धमाकेदार अध्याय शुरू होता है। तो जैसे ही रावण के सैनिकों ने तेल में डूबे कपड़ों से उनकी पूंछ में आग लगाई, हनुमान ने अपना खेल शुरू कर दिया। उन्होंने फौरन अपना आकार छोटा किया, सारे बंधन तोड़ दिए और फिर अचानक एक विशाल रूप ले लिया। और फिर अपनी उसी जलती हुई पूंछ को एक मशाल की तरह इस्तेमाल करते हुए वो एक छत से दूसरी छत पर कूदने लगे और कुछ ही पलों में वो सोने की लंका धू धू करके जलने लगी। लेकिन जानते हैं, इस भयानक आग में भी एक इमारत ऐसी थी जिसे आज तक नहीं आई। वो घर था विभीषण का। ये दिखाता है कि हनुमान का ये कदम सिर्फ अंधा गुस्सा नहीं था, ये न्याय का काम था, धर्म की रक्षा। अब वापस लौटने का समय था। जाने से पहले सीता जी ने अपनी चूड़ामणि यानी अपने सिर का गहना हनुमान को दिया। यह राम जी के लिए एक पक्का सबूत था कि हाँ, हनुमान सीता जी से मिले हैं और वो जिंदा हैं। यह इस मिशन के 100% सफल होने की मोहर थी। तो हनुमान की जो वापसी की छलांग थी ना, वो सिर्फ एक छलांग नहीं थी, वो एक पूरी जीत थी। वो सिर्फ खबर और सबूत लेकर नहीं लौटे, वो दुश्मन के हौसले पर एक ऐसी गहरी चोट करके लौटे जिसने आने वाले महायुद्ध का नतीजा काफी हद तक तय कर दिया था। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। हनुमान की ये कथा अपनी ही भूली हुई शक्ति को एक सही मकसद मिलने पर दोबारा पाने की ये कहानी हमारी अपनी अंदरूनी ताकत और क्षमता के बारे में हमें क्या सिखाती है? जरा सोचिएगा।